हाँ, तो गाइज़ जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है नया बैच की बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को ग्रुप पे या यूट्यूब पे एक फॉर्म शेयर किया गया है जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू गाइड कर दूँ। तो जैसे ही आप फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपका ब्राउज़र में ओपन होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा ये क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एक ईमेल लिखा होगा और एक आपकी ईमेल आईडी लिखी होगी। तो इस पे आपको टिक कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। तो ये जैसे टिक करोगे आपकी ये ईमेल आईडी रिकॉर्ड होके मेरे पास आ जाएगी। फिर आपको एक क्यूआर दिखेगा। तो ये मेरा बैंक अकाउंट का क्यूआर है। आप इस पे जा करके 999, अगर आप ओल्ड बैच से हो, जो अभी करंट बैच हमारी चल रही है या पहले पढ़ चुके हो और दोबारा से रिवीजन करना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 589 रुपये ही पे करेंगे। अगर आप न्यू हो, आप नए से ज्वाइन करना चाहते हो, आप नए हो, अभी तक हमारी कोई भी क्लास नहीं ली है, तो आपको 999 यानी कि 999 रुपये पे करने होंगे। इस क्यूआर पे जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, फिर आप नीचे आओगे, आपको अपना नाम भरने के लिए आएगा। जैसे कि मेरा नाम है तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो यहाँ पे आप अपना जो है नाम, पूरा नाम भर के दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है एड्रेस भरोगे। एड्रेस भरने में कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम जीएसटी भरी जाएगी आपकी। तो वहाँ पे एड्रेस को मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं जो है आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी एड्रेस आप फिल करोगे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा योर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज इंटर मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड एंड विदाउट एनी स्पेसेस। कहने का मतलब ये है कि आप अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे भरोगे। उसके आगे ना तो जीरो लगाना है, ना +91 लगाना, कोई भी कंट्री कोड नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब यहाँ पे एड्रेस में विद पिन कोड आपको फिल करना है एड्रेस वाले सेक्शन में। अभी नीचे एक ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का। तो इसमें आपके प्ले स्टोर में जो ईमेल आईडी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी के थ्रू आप अपनी वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपने ईमेल आईडी गलत भर दी या बाद में चेंज करना चाहते हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, और आप क्लास में ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे और ना ही वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। तो आप पहले श्योर हो जाना कि आपको कौन सी ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी को चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे। तो वहाँ पे प्ले स्टोर में आपको एक ईमेल आईडी लिखी हुई मिलेगी। तो वही वाली ईमेल आईडी आपको यहाँ पे भरनी है। ठीक है। इस पे बिल्कुल गलती मत करना, देख लेना सेम टू सेम हूबहू वही ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना जो आपके प्ले स्टोर पे है। ठीक है। उसके बाद आपके सामने आधार नंबर का एक ऑप्शन आएगा। आपका आधार नंबर भरना यहाँ मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी एक आईडी मेरे पास होनी चाहिए कि किसने पेमेंट किया, कहाँ से किया। अगर आप किसी दूसरे से पेमेंट करते हो, किसी दूसरे के थ्रू पेमेंट करवाते हो, तो आप जिससे भी पेमेंट करवाते हो तो उसका जो है रेफरेंस, किसने किया, कहाँ का रहने वाला है, वो सारी चीज़ें मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख के दोगे कि मैंने खुद पेमेंट नहीं किया, दूसरे के अकाउंट से पेमेंट करवाया। क्योंकि हर एक पेमेंट रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। तो आप ना पेमेंट करके आप खाली स्क्रीनशॉट दे रहे हो, वो गलत है। आप स्क्रीनशॉट के साथ साथ आप लिखोगे कि इस पर्सन से मैंने, ये यहाँ का रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू आप पेमेंट कीजिए, करवाइए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आपको साथ में देनी पड़ेगी। और अगर मैं आपसे आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर ज़रूरी यही है कि हो सके तो आप अपने ही अकाउंट से मुझे पेमेंट भेजिए। ठीक है। अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो उसका रेफरेंस मुझे नीचे ज़रूर है, व्हाट्सएप पे ज़रूर लिख के दीजिए कि सर मैंने अपना पेमेंट दूसरे से करवाया है। अब यहाँ पे आधार नंबर, आपको अपना पूरा करेक्ट आधार नंबर भरना है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर भर दीजिए। और इस यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको अपने आधार, पैन, जो भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, आईडी कार्ड है, वो इसकी फ़ोटो दोनों साइड की अपलोड कीजिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है कि आप दोनों साइड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कीजिए। अगर आधार का पीडीएफ है तो वो पीडीएफ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है इंटर योर यूपीआई ट्रांजेक्शन नंबर। तो गलत सलत मत भरिए। यहाँ पे आपको जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन नंबर मिलता है वो यहाँ पे करेक्ट सही सही भरना है, क्योंकि उस नंबर से मैं मैच करूँगा। यहाँ बहुत सारे लोगों के फॉर्म की डिटेल मेरे पास आई है। तो बहुत सारे लोग देखो इस टाइप का नंबर भर देते हैं। इस तरीके से आपको नहीं करना है। यहाँ पे सही सही नंबर भरिए, जैसे ये भरा हुआ है। ठीक है। तो जो भी आप वहाँ पे शेयर करते हो सारे रिकॉर्ड मेरे पास आ रहे हैं। और फिर से मैं अपना उसी पे चलता हूँ, फॉर्म पे।
और ये आपका है, ठीक है। यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर बिल्कुल सही सही भरना। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी मुझे चाहिए कि अगर आप फ्रेशर हो, मोबाइल का कुछ भी नहीं जानते हो, उसी हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पे जो भी फिल करते हो उसी के हिसाब से हम कोर्स को डिजाइन करते हैं। आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे टिक कीजिए, आपको बेसिक नॉलेज है आप टिक कीजिए, आईसी रिवॉल्विंग आती है नहीं आती है, ये यहाँ पे टिक अनटिक का ऑप्शन है। आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हो फिर मेरे पास पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ पे टिक कीजिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, उस आप उस इंस्टीट्यूट का नाम भी यहाँ पे मेंशन कीजिए। आपको आईसी का डाटाबेस पता है, डाटा बूट सीक्वेंस पता है, ये सब पता है तो आप टिक लगाइए, नहीं पता है तो अनटिक कर दीजिए। अगर आपको बोर्नियो को नॉलेज है तो टिक कीजिए, बोर्नियो का नॉलेज नहीं है लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए। और अदर्स में आप अपना कोई शिकायत सुझाव जो भी है यहाँ पे लिख के आप फॉर्म को नीचे सब कुछ एक बार दोबारा से चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करोगे एक रिस्पॉन्स मेल आपको वापस से जाएगी कि आपने क्या भरा है, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी तो आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो सीट्स फुल हो रही हैं धीरे धीरे करके, हम बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप भी हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जो है हमने बहुत सारे अपडेट किए हैं अपनी क्लासेस में। यहाँ पे कुछ आपको टेस्टिंग वीडियो भी मिलेंगी, कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल भी मिलेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप रजिस्टर रजिस्टर जोड़ के कैसे डिवाइडर सर्किट बना सकते हो, आप मॉसफेट का यूज़ करके खुद का एक स्विच कैसे बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स किस टाइप के मिलेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे नोट्स दिए जाएंगे कि आप कैसे उन चीज़ों को आईसी को चेक कर सकते हो, उसका डेटा बूट सीक्वेंस क्या है, कौन सी लाइन कम काम करती है। जैसे ये हमारे थ्योरिकल क्लास हैं तो ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, सारी डिटेल हिंदी और अंग्रेजी दोनों सबटाइटल में आपको मिलने वाली है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो और वेट कर रहे हो कि और टाइम बीत जाए, 25 तारीख नज़दीक आ जाए, तो गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी उसको सीट मिल जाएगी और उसी हिसाब से हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर फॉर्म को फिल कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से फिल करना, अदरवाइज आगे आप प्रॉब्लम में फंसोगे तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे।